फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे। डाइस को बहुत ही आसानी सीखेंगे कि डाइस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि आपको उसको कैसे हल करना है। तो दोस्तों, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे रेलवे चाहे एसएससी हो, एक दो क्वेश्चन पूछता ज़रूर है। तो इसे आप बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरह समझिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पासा में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पासा के प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे और उसका सॉल्यूशन आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम पासा की बात करें तो पासा हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा दोस्तों पहला हमारा स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा। पहला हमारा मानक पासा हो जाएगा। और दूसरा अगर बात करें तो हो जाएगा जनरल डाइस, सामान्य पासा। दूसरा पासा जो हमारा होगा वो सामान्य पासा होगा। तो पासा हमारे दो भाग के होते हैं, पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा जनरल डाइस, यानी कि पहला मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा। तो इस देखते हैं कि इसमें स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या फ़र्क होता है, कैसे उनको हम पहचानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, अगर हम नंबर 1 स्टैंडर्ड डाइस की बात करें कि आप स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानेंगे। स्टैंडर्ड डाइस, तो आपको एक पासा जैसे कोई पासा दिया हुआ है, मान लेते हैं आपको एक पासा दिया हुआ है। तो पासा बनाने में आपको एक 6 भुजा का आकृति बनाना है इसे। उसके बीच में आपको वाई शेप का एक बना देना है। तो पासे में आपको 3 नंबर दिए हैं, क्योंकि किसी पासे के हमें 3 फलक दिखाई देते हैं। पासे में 6 फलक होते हैं, लेकिन हमें केवल 3 फलक ही उसके दिखाई देते हैं। 3 उसके पीछे होते हुए हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में दोस्तों, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि 2 दिया है, 6 दिया है और 4 दिया है। तो स्टैंडर्ड डाइस दोस्तों पहचान ये है कि उसमें जो 3 नंबर दिए उसमें किन्हीं 2 नंबरों को जोड़ने पर योग 7 नहीं आएगा। जैसे हमने 6 2 8 आएगा, 4 2 6 होगा, 6 4 10। तो जो हमें 3 नंबर दिए होंगे, तो उसमें किन्हीं 2 नंबरों को जोड़ने पर उनका योग 7 कभी नहीं आएगा। तो वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे दूसरा पासा बनाते हैं हम, 6 भुजा आपको ऐसे बनाना है, फिर बीच में आपको एक वाई शेप की आकृति ऐसे बना देना है। जैसे अभी हमें 2 4 6। तो इसमें हम देखते हैं कि किन्हीं 2 नंबरों को जोड़ने पर हमारा योग 7 नहीं आ रहा, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब अगर दोस्तों इसके हम विपरीत फलक की बात करें, अपोजिट की बात करें, यदि आपसे पूछे कोई कि 2 का इसमें विपरीत क्या होगा, तो आपको ये देखना कि विपरीत जो होगा उसका योग करने पर 7 आएगा। जैसे 2 है तो नीचे सतह पर 5 हो जाएगा। तो 5 और 2 जोड़ करके हम 7 निकाल लेंगे। यदि आपसे इसमें कोई 4 का विपरीत पूछे तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा और 6 का 1 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फलक का दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फलक का योग करने पर 7 आता है। जैसे इसमें 2 का विपरीत जो होगा वो 5 हो जाएगा। अगर 6 का कहेगा तो 6 का 1 हो जाएगा। 4 का विपरीत पूछेगा तो हो जाएगा 3। तो दोस्तों, हमारा ये एक स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा कहलाएगा। तो आपको ऐसे याद करना ट्रिक से कि स्टैंडर्ड लोग जो होते हैं वो केवल सामने देखते हैं। सामने देखने का मतलब ये हुआ कि सामने वाली फलक का योग करने पर 7 आएगा। जैसे इसमें लिख दिया 2 का योग, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 होगा, 4 का अपोजिट जो है 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस है। अब दोस्तों इसे समझते हैं जनरल डाइस किसे कहते हैं। हम 2 नंबर जनरल डाइस की बात करें, जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। तो सामान्य पासा दोस्तों वो होगा, जैसे हमने कोई एक पासा बना दिया, हमने जैसे कोई एक ये पासा बना दिया, तो इसमें ऐसे 3 नंबर, जैसे हमने 5 4 और 3 लिख दिया। तो इन तीनों नंबर में से किन्हीं 2 नंबरों का योग करने पर अगर 7 आ रहा है तो हमारा जनरल डाइस। वैसे इसमें 4 और 3 को अगर जोड़ेंगे हम तो ये 7 आ गया। तो ये एक जनरल डाइस है। जनरल डाइस की पहचान ये है कि उसमें किन्हीं 2 फलक को जोड़ने पर योग 7 आए, तो जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में किन्हीं 2 फलक का योग करने पर 7 कभी नहीं आएगा, तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। और जनरल डाइस में किन्हीं 2 फलक का योग करने पर 7 आ जाएगा, तो एक सामान्य पासा कहलाएगा। दोस्तों, जो हम पासा खेलने में प्रयोग करते हैं अपने घर पर, वो एक हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है, क्योंकि उसमें आप देखते हैं कि 6 के विपरीत फलक पर आपको 1 मिलेगा,
4 के विपरीत फलक पर आपको 3 मिलेगा, 2 के विपरीत फलक पर आपको 5 मिलेगा। वो एक हमारा एक स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा होता है। और जनरल डाइस में विपरीत फलक पर योग 7 नहीं होता, अगल बगल फलक पर या पड़ोस वाली फलक का योग 7 होगा इसमें। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में अंतर पता चल गया होगा। तो अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और जनरल डाइस कौन सा है। तो आइए इसको जिसके क्वेश्चन करते हैं आगे। जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब इस हमने बताया आपसे पहले आपको चेक करना है कि पासा हमारा स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। तो इसमें देखेंगे यदि योग इसमें कितना आ रहा है, 6 और 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 4 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 4 10। तो हम देख रहे हैं कि इसकी किसी भी 2 फलक को जोड़ने पर 7 योग नहीं आ रहा। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा एक मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है, ये हमारा एक मानक पासा है। तो हमने मानक पासा में बताया कि यदि मानक पासा दे देगा, उसमें विपरीत पूछेगा तो आप उसका आंसर तुरंत बता दें, क्योंकि मानक पासा में विपरीत फलक का योग 7 होता है। तो इसमें आपसे 5 की विपरीत सतह का अंक पूछा है, तो 5 में अगर हम 2 को जोड़ देंगे तो हमारा योग 7 आ जाएगा। इसलिए इसमें अगर 5 की पूछा तो 5 का हमारा विपरीत ये 2 हो जाएगा। तो 2 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दोस्तों यदि क्वेश्चन में यदि आपको एक मानक पासा दे दे, स्टैंडर्ड डाइस अगर आपको दे दे, तो उसका आंसर आपको तुरंत बता देना, क्योंकि हमने बताया आपसे कि मानक पासा में किन्हीं विपरीत 2 फलकों का योग करने पर हमेशा 7 आता है। तो 5 का पूछा, अगर उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। आपको चेक करना कैसे कि किन्हीं भी 2 फलकों को जोड़ने पर अगर योग 7 नहीं आ रहा तो हमारा एक मानक पासा है। यदि योग 7 आ रहा 2 फलकों को जोड़ने पर तो एक जनरल डाइस होगा। तो ये हमारा मानक पासा है, इसलिए यहाँ पर 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 की विपरीत सतह का अंक कौन सा है, यानी 2 के इसमें अपोजिट पे कौन सा अंक होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो हम पहले चेक करेंगे कि हमारा पासा मानक है या फिर एक सामान्य पासा है। तो 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6, किसी का भी योग करने पर इसमें जो है दोस्तों यदि आपको 2 पासा दे दे, यानी कि एक ही पासे को 2 बार फेंका गया है, तो इसमें पूछा है आपसे कि 2 की विपरीत सतह पर क्या, यानी 2 की विपरीत सतह में इसमें कौन सा होगा। तो यदि आपको दो पासा की स्थिति दर्शाई जाए तो उसमें आपको देखना कि कॉमन कोई अंक मिल रहा कि नहीं। तो इसमें 5 5 हमारा कॉमन मिल रहा है, तो इस 5 को लिख देंगे नीचे ऊपर ऐसे हम। फिर आपको एक ही दिशा में घूमना है, तो आप क्लॉकवाइज घूमें या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमें। जिस दिशा में आपको इस पासे में घूमना, उसी दिशा में आपको इस पासे में घूमना है। यदि आप इसमें क्लॉकवाइज घूमते हो तो 5 से आप 3 पर आएंगे, फिर 3 से आप 1 पर आएंगे। इसी प्रकार आप 5 से 2 पर जाएंगे इसमें, तो 5 से 3 पर आएंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पर। 3 से 1 पर आएंगे तो 1 लिखेंगे। फिर इसमें 5 से आप 2 पर आएंगे, 2 लिखेंगे। और 2 से फिर आप इसमें 4 पर आएंगे क्लॉकवाइज घूमने पर, तो 2 के बाद 4 आ जाएगा। तो यही दोस्तों इसमें जो 2 अंक निकले हुए सब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 3 2 का अपोजिट होगा, 1 4 का अपोजिट होगा। तो इसमें 3 जो होगा वो अपोजिट 2 का हो जाएगा, और 1 जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा 4 का। तो इसमें हमें 2 का पूछा है, 2 का अपोजिट इसमें 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसमें आपसे 5 का अपोजिट पूछ लेता तो 5 का अपोजिट दोस्तों वो अंक होगा जो इसमें नहीं दिया है। तो आप जानते हैं कि पासे में 6 फलक होते हैं, 1 से 6 तक उसमें अंक दर्शाया जाता है। तो इसमें 1 दिया है, 2 दिया है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन 6 नहीं है। दोस्तों 5 का इसमें अपोजिट 6 हो जाएगा, लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में 2 के पूछा है, तो 2 का इसमें हो जाएगा 3। तो 3 हमारा ऑप्शन डी में दिया हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे करना है, जैसे जहाँ कहीं पर भी आपको 2 पासा दिखाया जाए तो उसमें आपको पहले कॉमन देखना है। यदि एक कॉमन मिल रहा है तो उसे आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे हमने 5 के बाद 3, फिर 3 लिख दिया, फिर 3 के बाद 1 लिख दिया। इसमें दूसरे पासे 5 के बाद 2 है, 2 लिख देंगे ऐसे। 2 के बाद 4, फिर 4 लिख देंगे। जो जिसके सामने उसका अपोजिट हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि किसी भी पासे में 2 कॉमन मिल जाए, तो 2 कॉमन मिलने पर दोस्तों तीसरा जो बचेगा वही उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, ऐसे हमें 2 पासा दिखाया गया, इसमें पूछा कि 5 की अपोजिट क्या होगा।
इस 5 के पूछा अपोजिट। तो इसमें देखते हैं हम कॉमन क्या मिल रहा है। तो 5 हमारा कॉमन मिल रहा है। तो ये जो कॉमन मिले उसका अगर अपोजिट पूछे आपसे, जो संख्या हमें दोनों पाँचों में कॉमन मिल जाए, तो उसका अगर पूछे तो जो नंबर दोनों पाँचों में ना दिया हो, दोनों पाँचों किसी भी सतह पर जो नंबर ना दिया हो वही उसका अपोजिट होता है। तो इसमें अगर 5 का अपोजिट पूछ रहा है तो इसमें देखते हैं कि 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, लेकिन 6 नहीं दिया हो। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो है 5 का जो अपोजिट दोस्तों वो 6 हो जाएगा। जैसे अब इसमें दूसरा क्वेश्चन लिख दे कि इसका 4 का अपोजिट क्या होगा, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 5 ऐसे लिखेंगे। फिर हमें क्लॉकवाइज चलना है, 5 से 4 पर आएंगे, 4 लिखेंगे, 4 से 2 पर आएंगे, 2 लिखेंगे। इसमें दूसरे पासे में 5 से 3 पर आएंगे, 3 लिखेंगे ऐसे, 3 से 1 पर जाएंगे तो 1 लिखेंगे। यदि हमसे 4 का पूछेगा तो 4 का अपोजिट इसमें 3 हो जाएगा। 2 का पूछेगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। लेकिन 5 का अपोजिट पूछेगा तो जो संख्या इसमें ना दी हुई हो वो जो है 5 का अपोजिट हो जाता है। तो इसमें 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 6 हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। इसे 2 पासे हमें दिए हुए हैं। यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, यानी 4 का इसमें हमसे अपोजिट पूछ लिया है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसमें जो इस सतह पर 5 बिंदु दिए हुए हैं, इसमें 4 बिंदु हैं, इसमें 2 बिंदु हैं, और इसमें 5 बिंदु हैं, इसमें 2 बिंदु, इसमें 3 बिंदु हैं। तो हमसे पूछा जो 4 बिंदु है सतह इसके विपरीत इसके अपोजिट में क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको कॉमन देखना, कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन हमें 5 वाला मिल रहा है बिंदु, 2 वाला मिल रहा है, 5 वाला 2 वाला मिल रहा है। तो 5 2 जो हमने बताया आपसे कि 2 सतह इसमें कॉमन मिल रहा है, तीसरी अपने आप में उसके अपोजिट हो जाती है। तो 5 5 वाली मिल रही है कॉमन, 2 2 वाला मिल रहा है, तो बच रहा 3 वाला। तो 3 वाला इसमें 4 के अपोजिट हो जाएगा। तो 3 हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई हैं, लाल के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपको इसमें अंक देगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें पीला, सफ़ेद, लाल इस प्रकार से कुछ भी दे सकता है, आपको रंग के नाम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, या फिर कोई प्रतीक दे सकता है। जैसे यहाँ @ कर दे, डॉलर कर दे, प्रतिशत का निशान कर दे, यहाँ पर डॉलर कर दे, या फिर @ या फिर यहाँ फाई या बीटा थीटा कुछ भी कर सकता है। तो इसे इस क्वेश्चन में हमें रंग के नाम दे दिया, पीला दिया, सफ़ेद दिया है, लाल दिया। इस दूसरे पासे में सफ़ेद दिया है, नीला दिया है और काला दिया है। हमसे पूछा कि लाल के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो हमें इसमें केवल कॉमन देखना। तो कॉमन हमें इसमें पीला, सफ़ेद, लाल है, इसमें सफ़ेद, नीला, काला है। तो सफ़ेद हमें कॉमन मिल रहा है, तो हमें सफ़ेद को ऐसे दोनों में लिख लेना है। सफ़ेद इसमें भी लिख लेना है। फिर हमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, सफ़ेद के बाद में पीला पड़ रहा है तो पीला हो जाएगा, पीला। फिर पीले के बाद में आएंगे लाल पड़ेगा, लाल ऐसे लिख लेना है। फिर इसमें दूसरे पासे में देखना, सफ़ेद के बाद क्लॉकवाइज चलने पर काला, तो काला ऐसे लिख लेंगे हम। फिर काला के बाद और बढ़ेंगे तो नीला पड़ेगा, तो नीला। तो हमसे इसने पूछा कि लाल के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो लाल के विपरीत फलक पर हमारा नीला हो जाएगा। तो नीला हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पीला का पूछेगा तो पीला काला हो जाएगा, लाल का इसमें नीला दिया हो तो नीला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि इन 2 पासों में त्रिभुज की विपरीत सतह पर क्या होगा। 2 पासा दे दिया हमें। तो पहली सतह पर बराबर है, दूसरे पर वृत्त का निशान है, तीसरे पर त्रिभुज का निशान बना हुआ है। दूसरे पासे की बात करें अगर तो पहले ऊपर सतह पर हैज का निशान दिया हुआ है, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है, इसमें बराबर है। तो हमें त्रिभुज के यानी कि इस विपरीत इसकी सतह की विपरीत सतह पर क्या होगा पूछ रहा है। तो हमें देखना इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो हमें बराबर बराबर कॉमन मिल गया। तो हम बराबर से जब क्लॉकवाइज चलेंगे त्रिभुज पे आएंगे, हमें त्रिभुज का ही पूछा है। तो इस दूसरे पासे में हम एक बार आगे बढ़ेंगे तो हमें चतुर्भुज मिलेगा। त्रिभुज का पूछा है तो बराबर से जब बराबर कॉमन मिल गया हमें, तो जब आगे बढ़ेंगे त्रिभुज मिल गया। इसी के विपरीत पूछा तो इसमें अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें चतुर्भुज मिल रहा। तो चतुर्भुज हमारा इसका विपरीत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में वृत्त दिया हुआ, बी में बराबर निशान दिया हुआ है, सी में हैज दिया है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हमारे दोस्तों इसमें राइट आंसर है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में चतुर्भुज आकृति नहीं दी हुई है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि हमें 3 पासा दे, दोस्तों हमें 3 पासा दे या 4 दे,
चाहे जितने पासा दे, हमें केवल 2 पासे में ही कॉमन ढूंढना है कि हमें क्या कॉमन मिल रहा है। जैसे हम इन 2 पासों को लेते हैं तो इसमें 3 कॉमन मिल रहा है और 1 मिल रहा है। 3 मिल गया कॉमन, 1 मिल गया कॉमन, 2 कॉमन मिल रहे हैं। तो हमें 3 का इसमें विपरीत पूछा तो हमें इन 2 पासों नहीं लेना, इसमें इन 2 में देखते हैं तो इसमें हमें 3 कॉमन मिल रहा है और केवल 3 ही कॉमन मिल रहा है इसमें। तो अगर हम 3 लिख देते हैं इसे 3 2 बार, फिर देखते हैं क्लाक को चलने पर 3 से 5 पर आएंगे, 4 से 3, 5 से फिर 1 पर आएंगे। इसमें दूसरे में 3 से 2 पर आएंगे, 2 से फिर 4 पर जाएंगे। तो हमसे पूछा कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 3 ही है, इसलिए हमें ये संख्या लेना जो वो संख्या इसकी 3 के अपोजिट हो जाएगी जो इसमें नहीं दी हुई है। तो हमें 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 और 5, 6 नहीं दिया है। दोस्तों इसमें 3 का जो अपोजिट होगा वो 6 हो जाएगा। तो 6 हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला देखते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको जो कॉमन मिल रहा है उसी का अगर अपोजिट पूछ लेता है, यदि कॉमन का ही अपोजिट पूछे तो हमें वो नंबर लेना है जो उसमें ना दिया हुआ पासे में। जो इसमें 3 का पूछा था तो इन दोनों पासों में किसी पासे में 6 अंक नहीं दिया था, इसलिए इसका जो है 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को बताए हुए सारे क्वेश्चन आपके अच्छी तरह समझ में आपको आ गए होंगे। दोस्तों हमने आपको डाइस के इसमें एक प्रकार के बारे में बताया, अब दूसरे प्रकार के बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे देता है, किसी पासे खोल करके देता है, कहता है कि कौन सा पासा इसमें संभव है। तो वैसे क्वेश्चन दोस्तों हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अब जहाँ कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आप उसका आंसर तुरंत निकाल लेंगे और मानक पासा और सामान्य पासा का में भी आप उसे पहचान जाएंगे तुरंत। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही। अगले वीडियो में दोस्तों अगला वीडियो हमारा खुले पासा पर होगा, जो पासा खोल कर दे देता है और पूछता है कौन सा पासा इसमें संभव है। तब तक दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।